सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें बताइए सर कि हमारे पास इंटीग्रेशन को हम बिना पावर रूल के किस तरीके से कर सकते हैं या बिना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल के किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ 5 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्यों पावर रूल्स नहीं लगते। और दूसरी बात, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की अगर कभी कंडीशन बन रही हो अलजेब्रिक आइडेंटिटी या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो चलिए आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूँ ब्रिलियंस एकेडमी शिमला में। अगर आप नए हो बच्चे तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक क्वेश्चन, तो हमसे हम इसको बारी बारी तोड़ के दोनों के नीचे लिख देंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स और साथ में बाहर से dx। तो जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस जो है एक बार tan x बना देगा और एक बार बनाएगा आपके पास सीकेंट x dx। इसकी भी इंटीग्रेशन इसकी अलग से, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan x माइनस ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंट x प्लस सी। ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। चलिए नेक्स्ट एक फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको किस तरीके से लेकर के आना। देखो हम दो दो के पेयर बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर, ये हमारे पास सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, अंदर मेरे पास बचा एक्स माइनस वन प्लस बाहर दूसरे पेयर में हमारे पास एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स माइनस वन और साथ में आ जाएगा dx। अब इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो मेरे पास x माइनस वन कॉमन निकल सकता है। तो मैं x माइनस वन को जैसे ही कॉमन निकालूंगा ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे आपके पास x माइनस वन इंटीग्रेशन और dx। अब ऊपर से नीचे हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल और हमारे पास इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन dx की। तो हमारे पास कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन से d कैंसिल, हमारे पास x प्लस यहाँ पे पावर रूल, तो पावर में एक ऐड और नीचे भी एक ऐड और प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर बन जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन किस तरीके से यूज होगी। देखो बारी बारी dx को हम अंदर लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x dx। अब इस पूरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो 2 हमारे पास यहाँ से कहाँ चला जाएगा, 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस e रेज़ टू द पावर x और dx इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 x की पावर 1 है तो पावर रूल x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos की इंटीग्रेशन होती है आपके पास sin x प्लस ई रेज़ टू द पावर x, ई रेज़ टू द पावर x ही रहता है और प्लस सी। तो ये मेरे पास जो है फाइनल आंसर बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस ई रेज़ टू द पावर x प्लस सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, फिर से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की कंडीशन है और इसको हमने सॉल्व करके देखना है। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि हम लोग जो है सीकेंट को जो है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। वैसे ही कॉसिकेंट स्क्वायर को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी भाई, इट बिकम्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल का स्क्वायर और साथ में dx। हमें पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना बन जाता है, इट बिकम्स tan x, तो tan स्क्वायर एक्स का dx और साथ में हमारे पास इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन में हमें पता है tan स्क्वायर की तो कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, ना ही इंटीग्रेशन में कोई पावर रूल लगते हैं। तो हमें पता है कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज बेसिकली इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज बेसिकली इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस इक्वेशन को मैं जब यहाँ पे निकालता हूँ तो मेरे पास इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाती है हमारे पास कितनी, सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, tan x प्लस माइनस x प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है नेट कंडीशन बनती है। ये हमारे पास कितना बनेगा x।
तो ये हमारे पास जो है फाइनल कंडीशन बन जाएगी जब हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन देखनी है। तो लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे हमारे पास, हम इसको तो नीचे वाले को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग बारी बारी अलग अलग लिख देंगे दोनों के नीचे। तो सबसे इजी स्टेप हमारे पास कि हम 2/cos² dx अलग से लिख दें, -3 बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x/cos² dx अलग से लिख दें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 हमारे पास बाहर क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट, 1/cos² जो है वो आपके पास sec² dx बन जाएगा, -3 बाहर। अब इसको मैं बारी बारी तोड़ करके लिखूं तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, cos x × cos x। अब जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो sin/cos जो है हमारे पास tan बना देगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक तो हो जाएगा आपके पास tan x, और 1/cos जो है बन जाएगा secant x dx। तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2 × tan of x -3 secant x प्लस c। ये हमारे पास जो है डायरेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ब्रिलियंस एकेडमी शिमला को।